वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गोविंद देव जी के दर्शन के बाद पहुंचे हैं सीधे बीजेपी दफ्तर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सच पे धड़क सबसे पहली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि राधा मोहनदास अग्रवाल गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां पर भगवान के दर्शन किए और अब सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए राधा मोहनदास अग्रवाल। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोरदार तरीके से उनका स्वागत यहां किया जा रहा है। उनको बुके दिया गया, साफा पहनाकर उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर सीधे आपको बीजेपी दफ्तर से हम दिखा रहे हैं। हमारा मंदिर है ना, भाजपा का कार्यकर्ता जब भी किसी प्रदेश में प्रभारी बन के जाएगा तो अपने मंदिर में तो आएगा। 2-3 दिन बहुत व्यस्तता थी, मैं आ नहीं पाया था, तो आज मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि कार्यालय ले चल के हम लोग बैठे। तो हम सबका सौभाग्य है और लक्ष्य बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत है। तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया के अकेले प्रधानमंत्री हैं, तो तीसरी बार बने हैं। राजस्थान में भी हम मजबूत हैं। आज देश के 18 प्रांतों में एनडीए का शासन है और 13 प्रांतों में तो अकेले भाजपा का शासन है। 10 ऐसे प्रांत हैं जहां सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। अभी पिछले चुनाव में ऐतिहासिक रूप से हम लोगों ने उड़ीसा में अपनी सरकार बनाई है, आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, तेलंगाना में ऐतिहासिक विजय पाई है, त्रिचूर में पहली बार हमारा एक सांसद बना है और 2 सांसद 15,000 के वोट से रह गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके हमने 52% वोट लिया है और 28 में से 19 सांसद हमारे हैं। पूरी भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। राजस्थान में तो पहले से ही है। हम लोग इसको और इसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए बनने के बाद पहले उपचुनाव होंगे और अक्सर उपचुनाव में बीजेपी कमजोर स्थिति में रहती है। चुनौती आपके सामने भी है, किस तरह से उसको पार पाएंगे, क्या मंत्र देंगे? अब देखिए, चुनौती कमजोर रहती होगी, मुझे तो जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है देश की। आप कह रहे हैं तो मैं आपका सम्मान करूंगा। चुनाव आने दीजिए, नाव कितने बाल सामने आ जाएगा। हम लोग संगठन के मंत्र के लिए गए थे। चुनाव अभी हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो जब भी चुनाव आएगा हम ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे। और हम आपसे इतना ही वादा कर सकते हैं कि 6 ही सीट बची है उपचुनाव के लिए, तो हम 7 तो जीत नहीं सकते, 6 जीत लेंगे। दास अग्रवाल को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन अपने घर भी जाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि उनको बीजेपी दफ्तर जाना है। तो अब यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पहुँचे हैं राधा मोहनदास अग्रवाल। इससे पहले देखिए वो गोविंद देव जी मंदिर पहुँचे थे। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। प्रदेश की सुख शांति के लिए उन्होंने भगवान से कामना भी की और अब सीधे बीजेपी दफ्तर पहुँचे हैं राधा मोहनदास अग्रवाल। ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और सच पे धड़क सबसे बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और कई ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी इस दरमियान मौजूद हैं और उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, इसके अलावा विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी इस दरमियान मौजूद हैं। अब देखिए वो बैठक करेंगे और सभी प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे, किस तरीके से आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि राजस्थान में 6 विधानसभा सीटें जो कि खाली हैं, वहां पर उपचुनाव होना है। तो उसको लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी अब राधा मोहनदास के साथ ही पूरी बीजेपी बनाने वाली है। देखिए, हो सकता है कि थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, हालांकि फिलहाल तो अभी बैठक होगी, सभी के साथ बातचीत होगी, कौन सी जगह पर क्या हालात बने हैं चुनाव को लेकर और किस तरीके से जहां पर बीजेपी जहां कमज़ोर है वहां पर अपने आप को कैसे मजबूत बनाया जाए, हर एक बूथ लेवल पर कैसे काम किया जाए, इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर देखिए यहाँ पर बातचीत होगी। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और हो सकता है कि शायद थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की जाए, लेकिन फिलहाल अभी
जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल। और सच में धड़क ये तस्वीरें सच सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। अभी फिलहाल देखिए उनका यहाँ स्वागत किया गया, उनको साफा पहनाया गया, बुके दिया गया और थोड़ी देर में शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए। फिलहाल की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन अभी फिलहाल देखिए बैठक की जा रही है और उपचुनाव है, जिसको लेकर ये बैठक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। और देखिए दौसा में तो बैठक हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर भी बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी और ग्रामीण सांसद भी इस दरमियान देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य आपको नज़र आ रहे हैं। संवाददाता सुनील यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक जानकारी देंगे। सुनील, राजस्थान की ऐसी 6 विधानसभा सीटें हैं जो खाली है जहां पर उपचुनाव होना है। दौसा में बैठक हो चुकी है और अब जयपुर पहुंचे हैं राधा मोहन दास अग्रवाल और एक बड़ी बैठक यहां पर की जा रही है कार्यकर्ताओं के साथ। जानकारी दें पूरी। हाँ बिल्कुल दिशा, देखिए कि राजस्थान में अभी विधानसभा उपचुनाव होने हैं, 6 सीटों पर उपचुनाव है और अभी देखिए कि जो विधानसभा मुख्य चुनाव हुए थे उसके बाद से जो प्रभारी पद है वो बीजेपी का खाली था और अभी राधा मोहन अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के और हैं, उनको ये जिम्मेदारी मिली है और अब राजस्थान का यानी जयपुर का प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा है, औपचारिक जो दौरा है वो पहला है। और आज आते ही सबसे पहले जिस तरह से जो मंदिर दर्शन करने जाते हैं गोविंद देव जी, और उसके बाद अब सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। देर रात हो चुकी है, लेकिन देर रात के बावजूद भी इस तरह से कार्यालय आने का दौरा, तमाम नेताओं से मिलना, पदाधिकारियों से मिलना, तो ये स्पष्ट है कि किसी भी तरह से जो उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने की कोशिश में है, साथ ही साथ किस तरह से जो उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई, क्योंकि लगातार जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठाकर देखते हैं तो कांग्रेस उपचुनाव में हमेशा जो बीजेपी को बीट करती है, यानी कांग्रेस हमेशा मजबूत रहती है। अब जब प्रभारी के तौर पर राधा मोहन अग्रवाल का पहला जो उपचुनाव है वो पहली अग्नि परीक्षा होगी और उस पहली अग्नि परीक्षा में राधा मोहन अग्रवाल भी चाहेंगे कि बेहतर जो परफॉर्मेंस करें, बेहतर तालमेल के साथ संगठन के लोगों के साथ तालमेल बिठाएं, पदाधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएं, नेताओं के तालमेल बिठाकर उपचुनाव में बीजेपी को सभी सीटें किस तरह से दिलवाएं, ये इनकी प्राथमिकता रहेगी। अभी जब सचवेदर में सवाल भी पूछा था राधा मोहन अग्रवाल से कि चुनौती है, आपने जो पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से भी और पहली बार आप जो पहला चुनाव है आपके जो प्रभारी के तौर पर, तो किस तरह से जो जीत का मंत्र देंगे, तो उनके जो चेहरे पर चुनौती थी, लेकिन जो एक जो कॉन्फिडेंस था वो ये था कि जो अगर चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और अपने आप को हर एक बूथ पर कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सभी को लेकर वह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी देने के लिए।